Hello everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में। आज से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है और लगातार ये कंटिन्यूसली ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और डिफरेंट जो भी जितने भी क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के, उसको हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो स्टैटिक जीके का आज का हमारा रहेगा पार्ट 1। अगर आप JKSSB के BLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या JKSSB के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ SSC CGL या रेलवे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चंस आगे भी देखने को मिलेंगे और इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर जो है ज़रूर बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। दयानंद सरस्वती इसमें से कौन से मिशन के फाउंडर थे? आर्य समाज के थे, प्रार्थना समाज के थे, ब्रह्मो समाज के थे या चिन्मया समाज के मिशन के थे? तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आप सभी जानते हैं, आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी। तो आंसर आपका ये बनेगा, दयानंद सरस्वती जी वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अब मैं आपको साथ साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, जो कि आपके इससे जो तीन अल्टरनेटिव ऑप्शन दूसरे हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जहाँ पे आंसर ए आएगा, जैसे मैंने आपको बताया आर्य समाज के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन में आपको प्रार्थना समाज के बारे में दिखा होगा आपको, ठीक है। तो प्रार्थना समाज क्या है? एक लीडिंग सोसाइटी है फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 31 मार्च 1867 को बॉम्बे के अंदर। किसके द्वारा? आत्माराम पदुरंगा के द्वारा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रार्थना समाज के ऊपर भी क्वेश्चन JKSSB के या SSC के अंदर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मो समाज के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मो समाज के बारे में जहाँ पे पूछा गया है, तो ब्रह्मो समाज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्रह्मो समाज एक मूवमेंट था विद इन हिंदुज़म, जिसको फाउंड किया गया था कलकत्ता, जो अभी कोलकाता जिसको बोलते हैं, 1828 को। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क भी साथ साथ में देता जाऊँगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने बताना फाउंडर के बारे में, चिन्मय मिशन के फाउंडर कौन थे, ठीक है। ये आप मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू जहाँ पे पूछा गया है, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास्ट। कौन से साल जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है पास किया गया? 1980 को, 1988, 1986 या 1990 को, ठीक है। तो सीधा आंसर इसका राइट बनेगा 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है पास किया गया। सो आंसर आपका ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, फेमस लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 को हुआ था, ये किसके द्वारा साइन किया गया था? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान के द्वारा, महात्मा गांधी या आगा खान के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा? तो लखनऊ पैक्ट किसके बीच साइन किया गया था? वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके आप इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो आंसर आपका क्या बनेगा? डी, ठीक है। तो डी आंसर इसका जहाँ पे बनेगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है 1916 को लखनऊ पैक्ट जो है साइन किया गया था। अब जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को 1916 के लखनऊ पैक्ट में, फ्रेमिंग द डील विद मोहम्मद अली जिन्ना हु ज्वाइंड द मुस्लिम लीग इन 1913 पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं साथ में आपको और बताना चाहूँगा। आपको कई बार हिस्ट्री के अंदर एक इवेंट दिया जाता है और इवेंट के साथ आपको ये पूछा जाता है उस समय वाइसराय कौन थे, या गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको ये याद रखना है, लखनऊ एग्रीमेंट जब हुआ उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे गवर्नर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे इंडियन वाइसराय थे, ठीक है। और अंबिका चरण मंजूमदार जो थी ये प्रेसिडेंट थी उस समय, ठीक है, ओवर द लखनऊ सेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वाइसराय और अंबिका चरण मंजूमदार कौन थे? प्रेसिडेंट थे, ठीक है, लखनऊ सेशन के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से डायरेक्टली मैंने उठाया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है रिलेट करता है वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, ठीक है। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 18 है या आर्टिकल 17 है, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका आंसर आपका आंसर डी बनेगा। आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आंसर डी है, आर्टिकल 17। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 18,
जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है और आर्टिकल 18 में क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहूँगा। शॉर्ट में अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 आता है, ठीक है। इस तरीके से जिस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में कि कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो 25 से लेकर 28 हो गया। कल्चरल और एजुकेशन राइट 29-30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपका आर्टिकल 32 से लेकर 35। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करके एक उसको क्या बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जहाँ पे 5 पूछा गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच ऑफ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के प्रोसेस से निकालना हो, तो सबसे पहले उसको इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को कहाँ से शुरू किया जाएगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, बोथ हाउसेज सेम टाइम, या इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो सीधा आंसर बनेगा आप जहाँ तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के लिए किसी भी हाउस में कर सकते हैं, या लोकसभा और राज्यसभा, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। सो आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है, आंसर डी बनेगा, आंसर डी। अब यहाँ पे आपको इम्पीचमेंट का एक वर्ड दिखा, इम्पीचमेंट के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इम्पीचमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो आर्टिकल 61 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 61 के अंदर आपको इम्पीचमेंट का देखने को मिलेगा। और ये प्रिस्क्राइब क्या करता है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड। किसके लिए इम्पीच किया जाता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। द चार्जेस शैल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जहाँ पे इसके लिए चार्जेस होते हैं, और आर्टिकल 61 के अंदर ये बताया गया है। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो किसी भी प्रेसिडेंट को अभी तक इम्पीचमेंट प्रोसेस उसके खिलाफ नहीं चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। सो ऑप्शन है आपके पास, लुईस पैस्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, या टोरिसेली, ठीक है। सो आंसर इसका बनेगा आपका आंसर बी। आंसर बी इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था बैक्टीरिया को। आंसर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। तो आंसर 20 का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे पूछा गया, पन्ना नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में है, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात, या मध्य प्रदेश। तो पन्ना नेशनल पार्क आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर है। आंसर डी बनेगा, तो आंसर बनेगा आपका डी, ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट जहाँ पे बताना चाहूँगा, कुछ एक टॉप नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे पेंच नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय डुबरी नेशनल पार्क है, और कान्हा नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए फिर से होमवर्क के लिए बताना चाहूँगा, जहाँ पे वापिस से लिए मैं आपको लिए होमवर्क के लिए जहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपने 2 नेशनल पार्क मुझे बताने, राजस्थान के कमेंट करके, महाराष्ट्र के 2 नेशनल पार्क, गुजरात के 2 नेशनल पार्क, ये आप सारे के सारे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है, क्या जी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जहाँ वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आंसर आपका सी बनेगा, क्या, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इसका राइट आंसर है। सो आंसर सी बनेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर, ठीक है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसको एक्सटेंडेड किया गया 1992 को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कंसेंसस दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ऑकरिंग, CO2 emissions आर ड्राइविंग इट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको साइन किया गया था 11 दिसंबर 1997 को, और सिग्नेटरीज थी जो 84, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, कि ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड है रेड डेटा बुक से, इसमें आपने बताना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, या IUCN, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, IUCN इसका राइट आंसर है। आंसर डी बनेगा, ठीक है। तो आंसर डी बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए वापस से मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, जहाँ पे IUCN की फुल फॉर्म आपने बतानी है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जहाँ पे बात की गई है रेड डेटा बुक की। अब रेड डेटा बुक के बारे में जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा,
रेड डेटा बुक की अगर बात करें तो रेड डेटा बुक क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको क्रिएट किया जाता है रिकॉर्डिंग इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज़ के लिए, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो फंगाई की हो, या दूसरे लोकल सब स्पीशीज़ हैं जो कि प्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है रेड डेटा बुक के अंदर इसको एंटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, आपने लीडर के बारे में बताना है, कौन सा लीडर था जिन्होंने इसको लीड किया था चिपको मूवमेंट को। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या उनका नाम मीरा पाटकर था, बाबा आमटे था, सुंदरलाल बहुगुणा था, या किरण बेदी था? तो आंसर आप सभी जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, जिस मूवमेंट का नाम था चिपको मूवमेंट। ठीक है, अब ऑप्शन इसका सी बनेगा। मेधा पाटकर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा। मेधा पाटकर जो थे फाउंडर थी किसके, मूवमेंट का, जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, 3 स्टेट में इसको चलाया गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये था आज का हमारा वीडियो फर्स्ट, जिसमें हमने स्टैटिक जीके के टॉप एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको डेली एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूंगा स्टैटिक जीके का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो आपके जेके एसएसपी के एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी के हो, सीजीएल के हो, या रेलवे के हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिफरेंट जो है एग्जाम में रिपीट हो, उसको हम डेली एक वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ जितनी भी एक्सप्लेनेशन हमसे हो पाती है वो एक्सप्लेनेशन भी हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं सीरीज़ को स्टॉप करूँ, कोई और सीरीज़ स्टार्ट करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके लिए जरूर बता सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।